किसान भाइयों, फार्मट्रैक 60 ट्रैक्टर नहीं खुद एक ब्रांड है। ये पहला ट्रैक्टर है जिसको ट्रैक्टर टीवी 1 से स्कोर मिला है 100 में से 100 का। कहाँ से पॉइंट काटूं, कुछ मिला ही नहीं। इस ट्रैक्टर में मुझे जितने फीचर्स और जितने विकल्प इस ट्रैक्टर में दिए हैं उतने अभी तक किसी भी वर्ल्ड मैक्स में नहीं दिए हैं, क्योंकि इस सीरीज़ को फार्मट्रैक ने इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया है। एकदम नए डिज़ाइन का सॉफ्ट टच स्टीयरिंग व्हील मिलता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर टीवी 1 पर। और किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं फार्मट्रैक के न्यू लॉन्च प्रीमियम ट्रैक्टर फार्मट्रैक 60 के नेक्स्ट जनरेशन न्यू लुक वर्ल्ड मैक्स मॉडल की। किसान भाइयों, फार्मट्रैक 60 ट्रैक्टर नहीं खुद एक ब्रांड है। यही वो ब्रांड है जिस वजह से फार्मट्रैक आज यहाँ है। फार्मट्रैक का सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर रह चुका है ये। इस ट्रैक्टर की एक अलग ही पहचान है, इसीलिए मैंने कहा है कि ये ट्रैक्टर नहीं खुद अपने आप में एक ब्रांड है। किसान भाइयों, फार्मट्रैक ने जितने फीचर्स और जितने विकल्प इस ट्रैक्टर में दिए हैं उतने अभी तक किसी भी वर्ल्ड मैक्स में नहीं दिए हैं। इस ट्रैक्टर में आपको वही भरोसा मिलेगा जो आपको फार्मट्रैक 60 पावर मैक्स में मिलता है। वही इंजन है इस ट्रैक्टर में, लेकिन उसे थोड़ा सा रिट्यून करा है फार्मट्रैक ने, और रिट्यून भी इतना तगड़ा करा है कि आप सोच नहीं सकते। बस 5 HP कम करा है सिर्फ। ना टॉर्क पर कोई फर्क पड़ा, ना PTO HP पर, क्योंकि किसान भाइयों अब ट्रैक्टरों में भी नए पॉल्यूशन नॉर्म्स आ गए हैं, जिस वजह से 50 HP से बड़े ट्रैक्टरों को BS4 करना पड़ेगा। और BS4 करने के लिए ट्रैक्टरों को CIDI बनाना पड़ेगा, जिस वजह से 55 HP के ट्रैक्टर की कीमत लगभग 1.5 लाख तक बढ़ जा रही है CIDI होने के कारण, जिसे खरीदना भी महंगा और मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और थोड़ा रिक्सिले भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और बहुत सारे सेंसर होते हैं, जिस वजह से लोग 50 HP पर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं CIDI की तुलना में। और ये ट्रैक्टर उन लोगों के लिए है जिनको फार्मट्रैक के ट्रैक्टर कहीं ना कहीं पुराने से लगने लगे थे, जिन्हें लगता था कि फार्मट्रैक सालों से एक ही लुक को लेकर घिसे जा रहा है। जो लोग कुछ नया चाहते थे लेकिन फार्मट्रैक की पावर को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, कुछ बड़ा अपडेट नहीं होने के कारण, उनके लिए फार्मट्रैक की तरफ से तोहफा है ये ट्रैक्टर। और दूसरा, उस जनरेशन को भी टारगेट करा है इस ट्रैक्टर में जो फार्मट्रैक में कुछ नया और मॉडर्न नहीं होने का हवाला देकर फार्मट्रैक की तरफ जाना नहीं चाहते थे। सही मायने में फार्मट्रैक को एक बड़े और मेजर लुक्स और टेक्नोलॉजिकल अपडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फार्मट्रैक दूसरे नए ट्रैक्टरों से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा था बहुत सी चीज़ों में। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर की और देखते हैं कि क्या कुछ नया मिलता है इस नए ज़माने के नए फार्मट्रैक में। और किसान भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में TractorTV.in से एक स्कोर या नंबर मिलेगा, जिससे आपको ये समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि ये ट्रैक्टर PTO पावर, टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बेहतर है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिरी तक और जाने कितना स्कोर मिला है फार्मट्रैक 60 के न्यू मॉडल को ट्रैक्टर TV 1 से। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर फार्मट्रैक की NETS सीरीज़ पर बेस है। इस सीरीज़ में आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्योंकि इस सीरीज़ को फार्मट्रैक ने इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया है। और किसान भाइयों, फार्मट्रैक हमेशा से ही काफ़ी लो प्रोफाइल ट्रैक्टर बनाता था, मतलब ट्रैक्टरों को बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट सा रखने की कोशिश करता था। काफ़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था इस ट्रैक्टर में। ड्राइविंग सीट भी बहुत नीचे प्लेस हुआ करती थी। इस बात पर मैंने पहले भी कुछ वीडियो में इस बारे में बोला था और मुझे ये चीज़ें थोड़ी कम भी पसंद आती थी। वहीं उसके उलट ये बहुत भारी भरकम सा ट्रैक्टर है, काफ़ी ऊंचा, पूरा बड़ा तगड़ा सा बनाया है फार्मट्रैक ने अपने इस ट्रैक्टर को। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट की, और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको फार्मट्रैक की तरफ से। लुक्स की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको फार्मट्रैक की नेक्स्ट जनरेशन ऑल न्यू मॉडर्न एंड स्पोर्टी हुड प्रोफाइल मिलती है क्रोम गार्निश के साथ, जो इसे एक काफ़ी प्रीमियम सा ट्रैक्टर फील कराती है। वहीं साइड में रेड कलर में फार्मट्रैक की बैजिंग भी दी हुई है, जो इसे एग्रेसिव सा लुक देने में मदद करती है। शार्क से इंस्पायर हुड प्रोफाइल दिखती है मुझे इस ट्रैक्टर की। बहुत ही एग्रेसिव टाइप हुड प्रोफाइल बनाने की कोशिश करी है फार्मट्रैक ने। वहीं मेरी निजी राय की बात करूँ तो मुझे अच्छा लगा इस ट्रैक्टर का लुक, कोई कमी नहीं लगी इस ट्रैक्टर के डिज़ाइन में मुझे। बस थोड़ा ज़्यादा बिजी सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे इस ट्रैक्टर का लुक देखने में। या फिर ये भी हो सकता है कि मुझे बॉक्सी और स्क्वेरिश टाइप हुड प्रोफाइल ज़्यादा पसंद आती है ट्रैक्टरों में, राउंड एज या फिर स्पोर्टी टाइप हुड प्रोफाइल की तुलना में। ये मेरी निजी राय है और मेरा लुक्स वगैरह पर ज़्यादा कमेंट करना बनता तो नहीं है, क्योंकि देखना दिखाना ये सब आपकी अपनी निजी राय पर निर्भर करता है कि आपको ट्रैक्टर का क्या और कैसा लुक पसंद आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो किसान भाइयों, ये पहला ट्रैक्टर है भारत में जिसमें फुल्ली डिजिटल इन डिस्प्ले RPM मीटर देखने को मिलता है। वहीं टेम्परेचर और फ्यूल बताने के लिए एनालॉग मीटर दिए हुए हैं क्रोम गार्निश के साथ, और आवर्स आपको स्क्रीन में ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके ओवरऑल लेआउट की बात करें तो काफ़ी मॉडर्न सा फील कराता है इस ट्रैक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में। वहीं इसमें आपको पावरफुल शार्प एज लैंप के साथ कार लाइक कॉम्बिनेशन स्विच भी मिल जाता है, जिसे एक ही लीवर से आप ट्रैक्टर के हेडलाइट, अपर डिपर और टर्न इंडिकेटर को बंद चालू कर सकते हो बड़े ही आराम से।
तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको अब एकदम नए डिज़ाइन का सॉफ्ट टच स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ओपन सेंटर हाइड्रोस्टैटिक डुअल एक्टिंग के साथ आने वाला मैनुअली ऑपरेटेड बाय स्टीयरिंग कंट्रोल व्हील वाला पावर स्टीयरिंग सिस्टम मिलता है इस ट्रैक्टर में आपको। सीट और कंफर्ट की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल डिलक्स सीट विद 2 हेलिका कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और साथ में हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर डंपिंग कंट्रोल के लिए। और इसमें आपको एक्स्ट्रा वाइड प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सस्पेंडेड टाइप ब्रेक एंड क्लच पेडल और साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ। और इसकी सीट काफ़ी हाइट पर प्लेस है, जिस वजह से इस ट्रैक्टर पर आपका काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है। 180 डिग्री का व्यू मिलता है और इंजन की डायरेक्ट हीट से भी बचाता है और उसके लिए हीट गार्ड भी मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको। किसान भाइयों, एक बात तो कहूँगा, इस ट्रैक्टर का सिटिंग एरिया जितना प्रीमियम और मॉडर्न फील होता है उतना किसी भी ट्रैक्टर का नहीं लगता मुझे। फिर चाहे इसके गियर नॉब देख लो या फिर इसके स्टीयरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एरिया, ऐसा लगता है कि आप किसी इंटरनेशनल ट्रैक्टर पर बैठे हो। तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया रिट्यून करा है फॉर्म ट्रैक ने इस इंजन में। तो किसान भाइयों, ये है फॉर्म ट्रैक का 3514 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए सुपर ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट 2 स्टेप एयर फिल्टर लगा हुआ है। और वहीं इस इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ। और ये इंजन लगभग 1850 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 50 एचपी की ताकत और लगभग 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं ज़रूरत पड़ने पर ये इंजन लगभग 30% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। गियर बॉक्स की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको रिवर्स फॉरवर्ड सुपर शटल शिफ्ट गियर लीवर के साथ 32 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड फुल्ली सिंक्रोनस गियर बॉक्स साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ 24 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स गियर स्पीड वाला गियर बॉक्स मिलता है। वहीं इस गियर बॉक्स के गियर पैटर्न की बात करें तो इस गियर बॉक्स में आपको बिल्कुल अलग ही टाइप का गियर पैटर्न मिलता है, जिसे आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा किसी भी ट्रैक्टर में इंडिया में। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको सामने के 4 गियर की 5 स्पीड मिलेगी और वहीं पीछे के 4 गियर की 2 स्पीड मिलेगी। अब ये कैसे संभव है वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें आपको रिवर्स फॉरवर्ड सुपर सिलेक्टर गियर लीवर के साथ 2 गियर मोड और मिलते हैं, एक स्प्लिटर मोड और दूसरा इको मोड, जो आपके सिर्फ फॉरवर्ड स्पीड के साथ ही काम करता है। अगर इसके गियर बॉक्स का गियर कॉम्बिनेशन समझ ना आए तो बता देना, मैं अलग से उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। स्पीडर और इको मोड का मतलब वो लोग समझ जाएंगे जो हेवी ट्रक के गियर बॉक्स से जिनका पाला पड़ा होगा। और इस गियर बॉक्स से आप इस ट्रैक्टर को सामने की तरफ डायरेक्ट मोड में 1.9 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं। और वहीं स्पीडर मोड में 1.6 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में चला सकते हैं। और इको मोड में 21 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 32.9 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में चला सकते हैं। और वहीं पीछे की तरफ 1.4 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 23 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में चला सकते हैं। वहीं क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको क्लच प्लेट की 2 यूनिट मिलती है। ड्राई फ्रिक्शन पेड एंड प्लेट टाइप क्लच प्लेट मिलती है। पहली सस्पेंडेड टाइप क्लच पेडल से ऑपरेट होगी, जिससे ट्रैक्टर कंट्रोल होता है, और दूसरी पीटीओ के लिए, जिसे आप सीट के साइड में दिए गए लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं। पीटीओ की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 45 एचपी की इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच प्लेट के साथ आने वाली 540 स्पीड की लाइव पीटीओ, जो लगभग 1810 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। वहीं आपको रिवर्स पीटीओ मिलती है, जो 1850 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। हाइड्रोलिक की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 3 पॉइंट लिंकेज 2500 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली कैटेगरी 2 की ओपन सेंटर लाइव एडीडीसी टाइप सिंगल एक्टिंग 3 पॉइंट टॉप लिंक ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड गहराई कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक सिस्टम। बाकी आपको इस ट्रैक्टर में 2 ऑक्सिलरी कंट्रोल वॉल्व भी मिल जाते हैं रिवर्सिबल प्लाऊ और ट्रॉली वगैरह के लिए। ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकली ऑपरेटेड सस्पेंडेड टाइप ब्रेक पेडल के साथ आइल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और वहीं हैंड ब्रेक इस ट्रैक्टर में आपको पॉल एंड रेचेट अरेंजमेंट टाइप मिलता है। टायर और एक्सल की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको आगे मिलते हैं 7, 5, 16, 8 पीआर के टायर एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल के साथ। और वहीं पीछे मिलते हैं 16, 9, 28, 12 पीआर के टायर प्लेनेटरी गियर विद एक्स्ट्रा हैवी टाइप में रियर ड्राइव एक्सल मिलता है। और इस ट्रैक्टर का वजन है लगभग 2455 किलो, लंबाई लगभग 12 फुट 10 इंच, चौड़ाई लगभग 6 फुट 3 इंच, ऊंचाई लगभग 7 फुट 8 इंच, साइलेंसर तक व्हील बेस से लगभग 7 फुट और ग्राउंड क्लियरेंस से लगभग 1 फुट 4 इंच। 65 लीटर का डीजल टैंक है इस ट्रैक्टर का और लगभग 2.5 से तो 5 लीटर प्रति घंटे की एवरेज डीजल खपत है इस ट्रैक्टर की। कम और ज़्यादा भी हो सकती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ट्रैक्टर से क्या काम करवा रहे हैं और कहाँ पर चला रहे हैं। कीमत की बात करें तो लगभग 9 से 9.5 लाख में पड़ता है ये ट्रैक्टर मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में। 2 साल तक की वारंटी मिलती है इस ट्रैक्टर पर, जिसे
इसे आप 5 साल तक के लिए बढ़वा भी सकते हो और 500 घंटे पर सर्विस इंटरवल है इस ट्रैक्टर का। अब बारी है TractorTV.in के स्कोर की। तो फॉर्मट्रैक 60 वोल्ट मैक्स के टॉर्क को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट, PTO पावर को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट, लिफ्टिंग कैपेसिटी को भी मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट। अगर आप 2500 kg वाला मॉडल लेते हैं तो वैसे तो 2500 kg वाला मॉडल ही आता है इसमें, लेकिन अगर कभी 2000 kg वाला आने लगे तो भी आप ले सकते हो क्योंकि 50 HP का ट्रैक्टर है। वहीं ओवरऑल इस ट्रैक्टर को स्कोर मिलता है TractorTV.in से 100 में से 100 का। ये पहला ट्रैक्टर है जिसको TractorTV1 से स्कोर मिला है 100 में से 100 का। कहाँ से पॉइंट काटूं, कुछ मिला ही नहीं। इस ट्रैक्टर में मुझे टॉर्क, PTO, लिफ्ट, गियरबॉक्स, सीट, प्लेटफॉर्म, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सभी में उम्दा है ये ट्रैक्टर। और मैं इस रेटिंग में लुक्स को नहीं जोड़ता हूँ, वो आप देख लेना आपको कैसा लुक पसंद आता है। TractorTV1 से स्कोर मिला है 100 का इस ट्रैक्टर की कैटेगरी की तुलना में। और किसान भाइयों, ये नंबर हम आपकी सहूलियत के लिए निकालते हैं, ये कोई मापदंड नहीं है ट्रैक्टर को परखने का। ये नंबर हम हमारी निजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। वहीं किसान भाइयों, इस स्कोर को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये नंबर हम निकाल पाते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी कमेंट करके बताएं कि ये पॉइंट या स्कोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा, कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई कमी हो तो सुझाव दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो TractorTV1 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी की मशीनों के बारे में हमेशा अपडेट रहने के लिए धन्यवाद।